Hi, this is Vaibhavi Sharma and I am explaining you the fourth topic of our parts of speech, that is adjective. हिंदी में हम इसे विशेषण बोलते हैं. Words which modify or describe noun or pronoun and add something to the meaning of noun. ऐसे words जो noun और pronoun को describe करे, उसके बारे में और ज़्यादा बताए, उसे और noun के meaning में कुछ add करे, उसे हम adjectives कहते हैं. Let's see with the help of some examples. There is a black car. So car is a noun and black is an adjective which is describing the car. Okay, describing the noun. He is a good boy. Again, boy is a noun and good is an adjective. There are many cars. Cars is a noun and many adjectives. There are few boys. Boys noun and few adjective. It is a big house. House is noun and big is adjective. She is a brave girl. Girl is noun and brave is adjectives. Kinds of adjectives: adjective of quality, quantity, number, demonstrative adjective, interrogative, distributive, proper adjective, possessive adjective, infinitive adjective, and articles are also a part of adjective. Okay. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का है. क्वालिटी बताता है उसकी किस तरह का है. क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन. गुड, बैड, ब्लैक, हंगर, ऑल दिस आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ही इज़ अ क्लेवर बॉय. सो हाउ इज़ द बॉय. बॉय कैसा है. व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो किस तरह का बॉय है, तो क्लेवर बॉय है. तो क्लेवर इज द एडजेक्टिव एंड डिस्क्राइबिंग द नाउन बॉय. आई सॉ अ हंग्री डॉग. डॉग इज द नाउन, हंग्री इज द एडजेक्टिव. ऑफ व्हाट काइंड डॉग, किस तरह का डॉग है, तो इट्स अ हंग्री डॉग. दिस इज अ हैवी बॉक्स. सो बॉक्स इज अ नाउन एंड हैवी इज द एडजेक्टिव. सारा इज अ स्मार्ट गर्ल. स्मार्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. यहाँ बताता है हाउ मच, कितना. अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग बताता है, एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता है कितना है. सम, लिटिल, ऑल, होल, डबल, फ्यू, हाफ, एनी एक्सेट्रा आर दिस एग्जाम्पल्स. आई डोंट हैव मच टाइम. मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है. कितना, आपके पास कितना समय है. हाउ मच टाइम, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मच टाइम. आई हैव लिटिल फेथ इन यू. लिटिल इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ही हैज़ टेकन हाफ कप ऑफ मिल्क. सो हाफ इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ही हैड लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. तो ऑल इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. हाउ मेनी, कितना. ठीक है, यहाँ पर नंबर्स में काउंटिंग बताते हैं. एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड देयर पोजीशन और प्लेस इन सर्टन ऑर्डर. ऑर्डर में उसकी पोजीशन बताता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, एट्थ, या 1, 2, 3, 7, 20, 100, लाइक दिस. ईच, नो, सेवरल, ऑल, सम, ये सब ऑल द एग्जाम्पल, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. A week has 7 days. So 7 is the adjective of number. I have 2 pens. So 2 is the adjective of number. There are 9 people in the garden. So 9 is the adjective of number. Every poor needs job. हर एक poor needs job. यहाँ पर every हमने use इसलिए किया. every जो है वो हमने पुअर पीपल के लिए यूज़ किया है. सो ये आप चीज़ हम ध्यान रखें. जो भी काउंटेबल नाउन्स होती है उसके लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ होता है. अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ होता है. सो एवरी पुअर नीड्स जॉब. पुअर पीपल कैन बी काउंटेड. देयर आर नो स्टोरीज इन दिस बुक. सो स्टोरीज कैन बी काउंटेड. देयर आर नो स्टोरीज इन द बुक. अब डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, वही मैंने जो बताया था. काउंटेबल नाउन्स के साथ हम नंबर यूज़ करते हैं, क्वांटिटी के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन्स यूज है. सम, फ्यू, मैनी, अभी हम दोनों में यूज़ करते हैं. तो इसको पहचानेंगे कैसे. आई ड्रैंक सम वाटर. तो यहाँ पर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया. लेकिन सम पीपल आर स्टैंडिंग देयर. तो यहाँ पर सम जो पीपल है उनको हम काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल. तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. कौन सा, विच को आंसर करता है ये. स्पेसिफाई पर्सन और थिंग्स. पॉइंट आउट, उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. दिस, दैट, दीज, दोज, लेटर, फॉर्मर, सच, एक्सेट्रा आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. आई हेड सच थिंग्स. Such is the demonstrative adjective. The former
presentation of lecture was good, so former is the demonstrative. Then the latter opinion will cost us a lot, तो ये लेटर जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. इसमें दिस दैट दिस दोज भी यूज होते हैं. अब डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में? तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं नाउन एंड फॉलोड बाय ए नाउन. नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और एक फॉलो भी करते हैं, मतलब नाउन भी होता है उसमें. जैसे दिस कार इज एक्सपेंसिव, तो दिस क्या हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और नाउन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जस्ट एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है कार. प्रोनाउंस में हम करते हैं दिस इज माई कार, तो यहाँ पर फ्रेज ऐड होती है, यहाँ पर दिस के बाद कोई नाउन नहीं होती है. तो हम कैसे पहचानेंगे जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होती है और प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होती है. इससे हम पहचान पाएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं. जहाँ भी इंट्रोगेटिव वर्ड आता है आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए. ओके, वर्ड्स दैट आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस विच वॉट हुज, ये तीनों क्या होती है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. वॉट मैनर ऑफ मैन इज ही, हुज बुक्स आर देयर, विच सॉन्ग विल यू प्ले. डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो आस्क क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब नाउन, ये भी नाउन को डिस्क्राइब करता है. यहाँ भी आप एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन देखते हैं तो वो एडजेक्टिव रहता है. और विच कलर लुक्स बेटर, तो यहाँ पर जो कलर है वो नाउन है और उसके पहले हम एडजेक्टिव लिखते हैं. लेकिन प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है स्टैंड अलोन, वो अकेला रहता है, कोई नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है. विच शुड आई बाई फॉर योर बर्थडे, तो विच के बाद कोई नाउन नहीं है. अगर विच के बाद कोई नाउन नहीं है तो वो एडजेक्टिव ऑफ सॉरी वो प्रोनाउन है. कौन सा प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. और अगर विच के बाद अगर कोई नाउन है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. अब इन्फिनेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है मॉडिफाइज नाउन एंड अनस्पेसिफिकली, मतलब पर्टिकुलरली बताता नहीं है कितना, उसको अनस्पेसिफिकली बताता है. जैसे एग्जांपल फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, एनी, ईच, एवरी, नोबडी, समबडी, लाइक दिस. आई गेव सम कैंडी टू हर, कितनी कैंडी दी एग्जैक्ट क्वांटिटी हमको नहीं पता है कैंडी की, तो वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं सम. ये क्या है इन्फिनेटिव एडजेक्टिव. आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, सो फ्यू इज एन इन्फिनेटिव एडजेक्टिव. सेवरल राइटर रोट अबाउट मदर टेरेसा, सो सेवरल इज द इन्फिनेटिव एडजेक्टिव. ईच स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट द होमवर्क, तो ईच इज द, हमें नंबर नहीं पता है कितने स्टूडेंट है लेकिन हर एक बच्चे को हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव एडजेक्टिव्स है. अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड टू रिफर ईच और एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को स्पेशली फोकस किया जाता है. वन एमंग द मैनी, बहुत सारों में से हर किसी एक को, जैसे ईच, एवरी, नीदर, ईदर, एनी, वन, बोथ, एक्सेट्रा. जैसे एवरी चाइल्ड नीड्स केयर एंड लव, हर एक बच्चे को केयर एंड लव चाहिए. अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन ऑलवेज ए नाउन नेक्स्ट टू द एडजेक्टिव. यहाँ भी बस आपको कहीं भी एडजेक्टिव को अगर पहचानना है तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन होती है तो वो एडजेक्टिव रहेगा, और उस वर्ड के बाद अगर नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन हो जाता है. ईच मैन वॉज गिवन अ पेन, ईच इज द distributive adjective and man is the noun. Now here in pronoun, each of us will get a pen, so here no noun, only each is a distributive pronoun. Now proper adjectives originate from proper noun. proper noun से ये originate हुए हैं. जैसे हम बोलते हैं ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं. जैसे इटालियन, रशियन, इंडियन, अमेरिकन, ये क्या कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. जैसे शी इज़ एन इंडियन गर्ल, तो इंडियन क्या हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव. चाइनीज नूडल्स आर डिलीशियस, तो चाइनीज इज एन प्रॉपर एडजेक्टिव. ना पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव मीन्स ऑनरशिप, पोजिशन होना किसी भी चीज़ का, स्वामित्व होना. माई, योर, इट्स, देयर, हिज, हर, एक्सेट्रा. माई बुक इज ऑन द टेबल, सो माई इज द पॉजिटिव एडजेक्टिव. बुक यहाँ पर नाउन है, तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद अगर नाउन आ गया है सो दैट इज एडजेक्टिव. उस एडजेक्टिव को पहचानने के लिए हमें ये देखना है कि उस वर्ड के बाद अगर नाउन है तो वो एडजेक्टिव है. आई थिंक यू फॉरगेट योर पर्स, हिज ब्रदर इज वेरी हैंडसम, दैट इज माई बुक. सो माई, हिज, योर, ऑल दीज आर
पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में वही डिफरेंस है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में उसके बाद नाउन होता है और प्रोनाउन में उसके बाद नाउन नहीं होता है। दिस फोन इज़ योर्स, तो यहाँ पर ये जो योर्स है क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में डिटेल में नहीं ले रही हूँ, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन आर्टिकल्स हियर, जस्ट एज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल्स का क्या, जो हम लोग जनरल यूजेस तो हम जानते हैं आर्टिकल्स के, बट व्हाट वी डोंट नो अबाउट द आर्टिकल्स एंड व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग इन filling an article, we'll discuss those things today. Also modify noun, it determines specification of noun. A and an are used to refer unspecific nouns and the is used for specific nouns. A cat is always afraid of water. Noun cat refers to any cat, मतलब यहाँ पर ये जो cat है वो कोई भी कैट के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर कैट के बारे में बात नहीं, क्लास को रिफर कर रही है, कैट की क्लास को रिफर कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, है ना। अब नाउन जब हम द कैट बोल रहे हैं तो दैट कैट वी ऑलरेडी नो अबाउट द कैट, ये स्पेसिफिक कैट है, जिसे एक पर्टिकुलर कैट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी। अब ए का यूज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, हमें सबको पता है, अ बॉय, अ टॉय, अ स्टूडेंट, लाइक दिस। एन का हम यूज़ सिंगुलर्स के साथ यूज़ करते हैं और वॉवल्स के साथ यूज़ करते हैं, वॉवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं। साउंड, प्लीज़ साउंड वर्ड को आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में अ का साउंड आ रहा है तो हम एन लिखेंगे। अ यूनिटी हम नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर है तो वॉवल यू, लेकिन हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसे या, तो जब हम या का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ए आएगा। जैसे अ 1 रुपी नोट, तो वा का साउंड आ रहा है लेकिन लिख रहे हैं हम ओ, तो यहाँ पर भी ए 1 रुपी नोट आएगा, एन नहीं आएगा। इसी तरह अ यूनिवर्सिटी आएगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। अ यूनिक, एन अननोन, अननोन की साथ एन इसलिए आएगा क्योंकि आ का साउंड आ रहा है, अगर वॉवेल साउंड आ रहा है तो हम उसमें एन ही लगाएंगे, ओके, रिमेंबर दिस। एन एजुकेटर, अ यूनिफॉर्म, एन MBBS, एन अगली, एन इंटेलिजेंट बॉय, लाइक दिस। अब द का यूज़ हम क्या कहाँ करते हैं, यूनिक या यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक थिंग्स जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ द पेन विच माई फादर हैड गिफ्टेड मी, तो वो पेन है जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं। दिस इज़ अ पेन, आम पेन कोई भी जनरल पेन है जिसको हम बता रहे हैं तो ए पेन यूज़ करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर पेन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम द पेन यूज़ करेंगे। I purchased some apples. The apples were delicious. मैंने कुछ एप्पल खरीदे, अब वो एप्पल मेरे हो गए, अब मैं उन एप्पल्स को पहचानता हूँ, so the apples were delicious. द कभी भी कंट्रीज के नेम के आगे नहीं आता है, लेकिन हम द USA और द UAE लिखते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है। नॉट विथ लैंग्वेज के साथ नहीं आता है, स्ट्रीट के नाम, रोड्स के नेम, नेम्स के साथ, सिटीज़, विलेजेस, इनके नाम के साथ द नहीं आता है। जैसे आई स्पीक इंग्लिश तो लैंग्वेज है तो हम जनरली इंग्लिश बोलेंगे, नो आर्टिकल विल कम देयर। द रिवर्स के नाम, होली बुक्स के नेम्स, क्लास ग्रुप को क्लास में बताने के लिए, है ना, जैसे द कैमल, द हॉर्स, द डॉग, तो पूरे सारे डॉग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑल द टाइप्स ऑफ डॉग्स, तो हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, है ना, पूरी क्लास को बताने के लिए। और एक और चीज़ है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द आता है। अब हम कुछ डिग्रीज के बारे में भी बात कर लेते हैं, विल डिस्कस अबाउट द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होती हैं वो सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ही डिस्क्राइब करती हैं और कोई भी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं करती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जो होती है वहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं होता है, सिंपली हम बोल रहे हैं ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। सो गुड इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है बिटवीन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है, और हम कंपैरेटिव डिग्री में THAN दैन वर्ड का यूज़ करते हैं। कैसे, ही इज़ बेटर देन मोहन,
वो बेटर है। तो यहाँ पर गुड था पॉजिटिव डिग्री, बेटर आ गया कंपैरेटिव डिग्री, और बेटर जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगी तो सेंटेंस में THAN दैन का यूज़ होता है। सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन विथ मैनी, बहुत सारे लोगों के बीच में कंपैरिजन, और एक सबसे यूनिक उसमें से निकलता है, दैट इज़ ही इज़ द बेस्ट बॉय। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द लगाते हैं और उसकी डिग्री होती है जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, तो हम ये तीनों डिग्रीज होती हैं, इन्हें हम कैसे याद रखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में हमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कंपैरेटिव डिग्री को THAN दैन से याद रखेंगे और सुपरलेटिव डिग्री को THE द से याद रखेंगे। ओके, सो ये जो डिग्रीज होती हैं इन्हें हमें लर्न करना होता है। नाउ वी विल डू वन एक्सरसाइज on adjectives, how to identify the adjectives. Tokyo is a big city. Okay, here which is the adjective? Big is the adjective. And which kind of adjective it is? It is adjective of quality. Next is she ate some rice. So some is the adjective. Some is the adjective of quantity. He has little patience. So little is the what is little? Little is adjective of quantity again. Each hand has 5 fingers. So 5 is the adjective of number. There are several mistakes in your copy. Several is again the adjective of number. A country expects every citizen to do their duty. Every is the adjective, and every is the adjective, and it is distributive adjective. Okay, those apples are ripe. So those is an demonstrative adjective. Whose bag is there? So whose, as the question mark suggests, it is an interrogative adjective. My pen is in the box. So my is the possessive adjective. See, my pen. Pen is the noun here, so it is followed by a noun. So we can recognize that it is an adjective. He scored first position. First is the adjective of number. Okay. Now find the adjective and state its kind. इसमें adjective find करना है और वो कौन से noun को describe कर रहा है वो बताना है. तो the car suffered heavy damage. तो heavy is the adjective and damage is the noun here. Every dog has his days. So every is the adjective and dog is the noun here. I have brought enough sugar. So enough is the adjective and sugar is the noun here. She was wearing a blue gown. Blue is the adjective and gown is the noun here. He won the first prize. So first is the adjective and prize is the noun here. Okay, so that's all for today. I hope you are clear about the adjectives and its kinds. Thank you so much.